गांव धर्मपुर के किनारे एक पुराना खेत था जिसे लोग शापित जमीन कहते थे। वहां कई सालों से खेती नहीं हुई थी। पर एक दिन गांव का एक युवक विजय वहां ट्रैक्टर लेकर गया, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। विजय एक मेहनती और जिद्दी किसान था। उसके पिता की मौत के बाद उसने खेती संभाली। एक दिन उसने सोचा कि जो जमीन गांव के लोग शापित मानते हैं, वही जमीन अगर वह जोत ले तो उसके खेत सबसे उपजाऊ बन सकते हैं। उसने पिता का पुराना ट्रैक्टर निकाला, जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, ट्रैक्टर ने अजीब सी घरघराहट की, जैसे कोई गुस्से में दहाड़ रहा हो। पर विजय ने ध्यान नहीं दिया। रात को खेत की ओर जाते समय ट्रैक्टर की हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लगी। रास्ता सुनसान था, लेकिन विजय ने सोचा कि शायद वायरिंग खराब होगी। जैसे ही वह खेत में पहुंचा और हल चलाना शुरू किया, तभी ट्रैक्टर खुद ब खुद तेज दौड़ने लगा। विजय का नियंत्रण हट गया और ट्रैक्टर खुदाई करते करते एक जगह रुक गया, जहां मिट्टी अलग किस्म की थी, काली, गीली और सड़ी हुई। विजय ने देखा कि उस जगह से एक पुराना लोहे का संदूक निकल आया। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, उसके आसपास हवाएं तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और ट्रैक्टर का इंजन अपने आप तेज शोर करने लगा, जैसे चीख रहा हो। डर कर वह भाग गया। घर लौटते समय उसकी आंखों के सामने खेत की मिट्टी में किसी इंसान की आंखें दिखीं। बस एक पल के लिए। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि विजय का ट्रैक्टर रात में अपने आप खेत की ओर चला गया। कुछ ग्रामीणों ने उसे रास्ते में दौड़ते हुए देखा, बिना ड्राइवर के। जब विजय खेत पहुंचा तो देखा कि ट्रैक्टर खुद से खेत जोत रहा था और उसके पहिए खून से सने थे। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी रामदीन ने विजय को बुलाया और बताया, ये ट्रैक्टर तेरे बापू को भी बर्बाद कर चुका है। इस जमीन के नीचे कोई आत्मा दबी है जो हल की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे पिता ने भी इसे जोता था और उसी दिन उनकी मौत हुई। रात को विजय को नींद में ट्रैक्टर की आवाजें सुनाई देने लगी। खिड़की से देखा तो ट्रैक्टर उसके घर के सामने खड़ा था, इंजन बंद फिर भी गर्म, जैसे अभी चला हो। सुबह दरवाजे के बाहर कीचड़ और खून के निशान थे। विजय ने निर्णय लिया कि वह खुद उस संदूक को फिर से देखेगा। रात को टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर वो फिर खेत गया। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर कंकाल और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं रघुवीर, इस जमीन का पहला मालिक। मुझे मेरी ही जमीन के लिए मार डाला गया था। मेरा ट्रैक्टर आज भी मेरी आत्मा को ढोता है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विजय ने उस डायरी और कंकाल को गांव के पंचायत में सौंप दिया, लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई। रात को विजय के घर से जोर की चीखें आईं। लोग दौड़े तो देखा ट्रैक्टर जल रहा था और उसके ऊपर विजय की लाश टंगी थी। आंखें फटी हुई और हाथ जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश में थे। गांव वालों ने ट्रैक्टर को जला दिया, लेकिन हर अमावस की रात लोग उस खेत में इंजन की आवाज सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ट्रैक्टर अब भी वहां दौड़ता है, अकेला, पर आत्मा से भरा।